एक बार की बात है, मिलान, ओहायो में एक जवान लड़के के नाम थॉमस एडिसन ने स्कूल के दिन के बाद घर वापस पहुंचा। आनंद और जिज्ञासा ने उसकी आंखों को भर दिया जब उसने अपनी मां नैसी एडिसन को एक मुड़ा हुआ कागज सौंपा। उसने उसे बताया कि उसके अध्यापक ने उसे कागज दिया था और उसे अपनी मां को पहुंचाने के लिए कहा था। आशा के साथ नैन्सी ने कागज को खोला और पढ़ना शुरू किया। जब उसकी आंखें शब्दों पर घूमने लगीं, उसका चेहरा बदल गया। आंसू उठ आए, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे गर्व और आश्चर्य के आंसू थे। थॉमस अपनी मां की भावनाओं को महसूस करते हुए उनसे पूछा कि पत्र में क्या लिखा है। प्यार और प्रशंसा से भरी आवाज में नैन्सी ने बोला, तुम्हारा बेटा एक महानात्मा है। इस स्कूल की यहाँ उसके असाधारण क्षमताओं को संबोधित करने के लिए छोटी होती है। विभाग को इस अपार क्षमता को उन्मुख करने के लिए संसाधन और योग्य शिक्षकों की कमी का अनुभव हो रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप स्वयं उसे शिक्षित करने का जिम्मेदारी लें। वर्षों बीत गए और थॉमस एडिसन का प्रतिभा फलित हो गया। उसकी अथक ज्ञान की खोज और अटल संकल्प ने उसे दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बना दिया। हालांकि समय का बोझ उसके हृदय पर भारी पड़ा, जैसा कि सभी के लिए होता है। अंत में वह दिन आया जब नैन्सी एडिसन, थॉमस के जीवन में मार्गदर्शन करने वाली शक्ति, अंतिम सांस ली। शोक के बीच थॉमस खुद को पुरानी परिवार की वस्तुओं के बीच छानबीन करते हुए समाधान और यादें खोज रहा था। जब वह अपने डेस्क ड्रॉयर के कोने तक पहुंचा, तो उसे एक मुड़ा हुआ कागज ध्यान आया। जिज्ञासा जागृत हुई, उसने उसे निकाला और सावधानी से खोला। वहां उसकी आंखों के सामने थे वही शब्द जो कभी उसकी माता की आनंद के आंसुओं को परिवर्तित कर दिया था। आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम उसे अब और स्कूल आने नहीं दे सकते। यह वही पेपर था जिसे उसके अध्यापक ने कई साल पहले उसे दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह इसे अपनी मां को पहुंचाए। भावुकता से अभिभूत होकर एडिसन घंटों रोया। उसके भूतकाल से उठती वह शब्दों की भार, अज्ञान और गलतफहमी उसकी आत्मा पर भारी पड़ी, लेकिन उसकी दुख की गहराई में एक नई संकल्पना उभरी। उसने अपनी डायरी उठाई और दृढ़ता से लिखा, थॉमस आल्वा एडिसन एक मनोविकार बच्चा था, जिसने अपनी माता के उत्कृष्टता के माध्यम से इस शताब्दी के महानत्व को प्राप्त किया। उस पल से आगे थॉमस एडिसन अपने अंदर एक आग ले गए, जिसे उसकी माता के अटल विश्वास की स्मृति द्वारा प्रचुरित किया गया। उसने संकट और अज्ञान को खुद को परिभाषित नहीं करने और ज्ञान और नवाचार की प्रतिष्ठा को रोकने का वादा किया। यह अद्भुत कहानी हमें एक मूल्यवान सीख सिखाती है। यह हमें स्पष्ट करती है कि हमें कभी भी दूसरों द्वारा हम पर लगाए गए निर्णयों और सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण और अटल कार्य नीति के साथ सशक्त होना चाहिए। इसे करने से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, संकट को मजबूती का उपकरण बनाकर हमें महानता की ओर सार्थकता से आगे बढ़ा सकते हैं।